हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाती रहती हूँ। एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है, तो सभी बच्चे जो डीएलएड से हैं, बीएड या एमएड कर रहे हैं या फिर टीचिंग से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपका सीटेट है, यूपी टेट है, एसटेट है, या फिर आप लोगों का केवीएस, जीट्रिपल-एसबी, एनवीएस है, तो सभी के लिए है ये चैनल और सभी के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बीएड एमएड वाले बच्चों के लिए भी मैंने सिलेबस पूरा शेयर किया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं, जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए कंटेंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम के लिए, वो भी मैंने आप लोगों के लिए शेयर किए हुए हैं। तो उनको आप देखिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए जैसे कि एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स में शेयर करती रहती हूँ, जैसे कि एक्लेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग मैंने शेयर किया था, बहुत सारे आप लोगों से जो पॉलिसीज़ हैं वो मैंने शेयर की हैं, थ्योरीज शेयर की हैं मैंने, तो वो तो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल ही जाएगा। तो आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है आपका इमर्जेंट लिटरेसी, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्गामी साक्षरता या उभरती साक्षरता। और सीटेट के पेपर में इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, जो आप लोगों के टेट्स एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर, और प्लस जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम आप लोगों का बीएड का सब्जेक्ट है उसके अंदर भी ये आप लोगों का टॉपिक है इमर्जेंट लिटरेसी। तो इसको आप पढ़िएगा। और बाकी पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के अंदर भी ये आप लोगों का आता है, क्योंकि लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, तो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट होगा उसके लिए ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है इमर्जेंट लिटरेसी, उद्गामी साक्षरता और उभरती साक्षरता। इसके अलावा देखिए, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके पैडागोजी ऑफ इंग्लिश के पेपर में उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से इमर्जेंट लिटरेसी है, तो इसको हम जान लेते हैं जल्दी से। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि देखिए पॉइंट्स में ही मैं जो तैयार करती हूँ पीडीएफ, वो पॉइंट्स में ही करती हूँ। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो भी पॉइंट्स में ही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए और कोई डाउट आपका ना रहे। तो देखिए, इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, मैरी क्ले 1996 वॉज द फर्स्ट वन हु यूज द टर्म इमरजेंट लिटरेसी, यानी कि मैरी क्ले जिन्होंने फर्स्ट टाइम इमरजेंट लिटरेसी को इंट्रोड्यूस किया और इसको यूज़ किया इन्होंने इमरजेंट लिटरेसी को, जिसको हम बोलते हैं उद्गामी साक्षरता। शी एजर्टेड दैट लिटरेसी डेवलपमेंट बिगिनस अर्ली इन लाइफ एंड इज़ गोइंग ऑन, यानी उनका मानना था कि जो लिटरेसी है यानी कि साक्षरता का विकास है वो बच्चे के अंदर अर्ली एज में ही हो जाता है, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसका एक जो साक्षरता का हम बोलते हैं ना प्रोग्राम है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि जो बच्चे का फर्स्ट स्कूल है वो कौन है, उसकी फैमिली है, तो उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली जो है वहाँ से वो चीज़ें सीखना शुरू कर देता है, और ये जो लर्निंग है ये इसकी लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। तो जो स्टार्टिंग बच्चे के अंदर नॉलेज होती है बिफोर द फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा से पहले जो बच्चा नॉलेज लेता है अपने परिवार में, जो उसको शुरू से देख के दूसरों से लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उद्गामी साक्षरता या इमरजेंट लिटरेसी। Emergent literacy is based on the assumption that a child acquires some knowledge about language, reading and writing even before attending any formal education, यानी कि emergent literacy है ये किस वो बेस पर है, ये बेस पर है कि इस मान्यता के बेस पर है कि जो एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो किसी फॉर्मल एजुकेशन से पहले, यानी कि औपचारिक शिक्षा से पहले ही क्या है, नॉलेज लेना शुरू कर देता है, अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करना शुरू कर देता है, अर्जित करना शुरू कर देता है, जिसमें उसका रीडिंग राइटिंग भी आता है। Emergent literacy is the idea that learning literacy actually begins at a very early age, long before official lesson in school, यानी इमरजेंट लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, उद्गामी साक्षरता की हम बात कर रहे हैं, जिसको उभरती साक्षरता भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि एक बच्चा स्कूल एक ऑफिशियल वे में स्कूल में जाने से पहले, किसी चैप्टर को सीखने से पहले अपनी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट कर देता है, अपनी लर्निंग वो स्टार्ट कर देता है, बहुत ही अर्ली एज में हो जाता है, बहुत ही छोटी एज में हो जाता है।
This term is used to describe the knowledge a child has of reading and writing before reaching the age where those skills are taught. यानी कि ये जो टर्म है यूज़ की जाती है जब बच्चे को कुछ रीडिंग राइटिंग की नॉलेज होती है जो कि वो उस एज में जाने से पहले, जैसे कि मान लीजिए एक नर्सरी क्लास का बच्चा है, नर्सरी क्लास का बच्चा किस एज का होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल का होगा, है ना। तो उस एज में जो वो पेंसिल पकड़ना या उसको लिखना सीखना चाहिए कि हम ये मान के चलते कि उसको पहले से आता है, उसने वो पेंसिल चाहे उसको बहुत अच्छे से पकड़ना नहीं आता है पर वो पेंसिल को पकड़कर लिख सकता है, चाहे वो सीधी लाइनें बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, ठीक है ना। तो ये इस आइडिया पे बेस्ड है और इस नॉलेज पे बेस्ड है कि बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ तो नॉलेज है। इमर्जेंट लिटरेसी आर्ग्यूज दैट राइट आफ्टर बर्थ चिल्ड्रन आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लिटरेट। यानी कि इमर्जेंट लिटरेसी जो है वो आर्ग्यू करती है, कहती है कि जो एक बच्चा है जन्म लेने के बाद से ही क्या है अपना जो लिटरेसी का प्रोग्राम है वो साक्षरता है वो शुरू कर देता है प्रोसेस का। यानी कि एक बच्चा जन्म लेते ही आपने देखा होगा कि एक बच्चे को कुछ चीज़ें उसको सिखानी नहीं पड़ती, उसको इनेट होती है। जैसे कि उसको भूख लग रही है तो उसको रोना है, उसको किसी ने बताया नहीं है कि वो रो रहा है, उसको कि तुझे भूख लगे तो बेटा तू रो लियो, ऐसा उसको किसी ने बताया नहीं है। उसके मुंह में आप दूध डालेंगे तो उसको सक करना शुरू कर देगा वो, या फिर कुछ और आप डालेंगे तो उसको सक करने की कोशिश करेगा। तो ये सक करना भी उसको आता है। और इसी तरीके से कुछ वर्ड्स वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ वर्ड्स भी बच्चे निकालने लगते हैं जो हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या अबत, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना बोल रहे होते हैं कुछ भी, हम बोलते हैं क्या अबत अब कर रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है ये। तो ये जो ये साउंड्स है वो प्रोड्यूस करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड कैन बिगिन टू राइट और ड्रॉ थिंग्स, होल्ड अ बुक एंड रिकॉग्नाइज सम लेटर्स एंड समटाइम्स देयर साउंड्स। यानी कि एग्जाम्पल के लिए क्या है, कभी कभी कुछ बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे स्कूल जाने से पहले की बात हो रही है, यहाँ पे स्कूल जाने की बात नहीं हो रही, फॉर्मल एजुकेशन से पहले की बात हो रही है। तो उसमें क्या है कुछ बच्चे लिखना भी शुरू कर देते हैं, कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, कुछ पेंसिल पकड़ के इस तरीके से पेंसिल पकड़ के उसको शेप बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। दीवारों पे लिखना बच्चे शुरू कर देते हैं, चाहे आप सिखाएं नहीं, वो फिर भी कोई पेन पड़ा होगा तो वो दीवार पे जाके लिखने लगेंगे, चाहे कुछ भी लिख रहे हैं वो, है ना। किसी बुक को पकड़ना या किसी लेटर को रिकॉग्नाइज करना, जैसे उसकी मदर ने उसको साउंड निकाला तो बच्चा तुरंत पहचान जाएगा ये मेरी मम्मी का साउंड है ना। तो ये जो है ये कुछ एग्जाम्पल है इमरजेंट लिटरेसी के, जिसको बच्चे को सिखाया नहीं गया, उसको ऑलरेडी वो आता है, उसने देखा अपने एनवायरनमेंट को देख के कुछ चीज़ें सीखी, कुछ उसकी इनेट है। अब इमरजेंट लिटरेसी के अंदर हम एक्टिविटीज़ देख लेते हैं, क्या एक्टिविटीज़ इसमें हो सकती हैं और होती हैं। Emergent literacy activities are things adult can do with their children to help promote literacy skill। यानी कि emergent literacy activities जो हैं वो इस तरीके की चीज़ें हैं या एक्टिविटीज़ हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ उनकी लिटरेसी स्किल को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि किसी पेरेंट का बच्चा क्या है बहुत ही एक्टिव है, वो क्या है कि उसको बैठना पसंद नहीं है, तो समटाइम्स जो पेरेंट्स हैं किस तरीके की एक्टिविटीज़ क्रिएट कर देते हैं, कुछ स्विंग्स लगा देते हैं अपने घर में, कुछ झूले इस तरीके का लगा देते हैं ताकि उस बच्चे का एक्टिविटी प्रोग्राम अच्छे से हो पाए, वो एक्टिविटी और अच्छे से कर सके, उसके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो अच्छे हो सकें। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा जो चलना सीख रहा है उसको चलना नहीं आता है, तो उसको क्या है पेरेंट्स वॉकर ला के देते हैं ताकि वो वॉकर में बैठकर अपने पैर चलाए और आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो ये भी क्या है इमरजेंट लिटरेसी एक्टिविटी के अंदर ही आएगा आपका। मैनी ऑफ दिस एक्टिविटीज़ कैन बी डन एनीवेयर, यानी कि जो एक्टिविटीज़ है कहीं भी की जा सकती हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंट लिटरेसी इज़ अ चाइल्ड रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स ऑन अ पेज इन अ बुक बट नॉट येट बीइंग एबल टू रीड द बुक। यानी कि जैसे इमरजेंट लिटरेसी का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जो आप बच्चा है कुछ लेटर्स पहचानने लगे, जैसे कि आपने बच्चे को पिक्चर बुक दिखाई या फिर अल्फ़ाबेट्स की आप बच्चे को सिखा रहे हैं ABC करके अल्फ़ाबेट, बच्चे को वो पहचान है, वो उसके वर्ड्स नहीं बना पाएगा कि BAG बैग होता है या कुछ CAT कैट होता है, बट वो वर्ड्स को लेटर को पहचान जाएगा कि ये A है, ये B है, C है, साउंड बच्चे सीख जाते हैं जैसे क है, ब है। तो ये सब क्या है ये आप पिक्चर बुक के थ्रू क्या है बच्चे को करवा सकते हैं। और जैसे कि आपने बुक दिखाई कोई और वो बुक में से बच्चा उसको पहचान रहा है बट वो बुक पढ़ नहीं सकता है। तो ये एग्जाम्पल आपका इमरजेंट लिटरेसी का है। एक और एग्जाम्पल इसमें लिया गया है, अनदर एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज हैविंग
A child respond to a story by drawing a picture and asking them to explain or retell the story. यानी कि एक और एग्जांपल ये लिया जा सकता है कि आपने बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई और उस स्टोरी से जुड़ा हुआ आपने बच्चे को कुछ ड्रॉ करने के लिए बोला, या फिर आपने उसको बोला कि आप ये स्टोरी मुझे दोबारा से सुनाओ, तो बच्चा वो स्टोरी दोबारा से सिखाने की मतलब बताने की कोशिश करेगा आपको। तो ये भी क्या है, इमर्जेंट लिटरेसी का एक एग्जाम्पल है। अब इसके की कॉम्पोनेंट्स हम देख लेते हैं। की कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमर्जेंट लिटरेसी। The key component of emergent literacy are oral speech, phonological awareness, knowledge and about books, letter knowledge, etc. यानी कि अगर हम की कंपोनेंट्स को माने, यानी कि जो इसके महत्वपूर्ण घटक हैं इमर्जेंट लिटरेसी या उद्गामी साक्षरता के, तो वो क्या क्या है। उसके अंदर आपका ओरल स्पीच आता है, जिसमें कि आप ओरली बात करके बच्चे को कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आता है, जिसमें साउंड्स बच्चे को सिखाए जाते हैं। नॉलेज अबाउट बुक्स आता है, जिसमें बच्चों को बुक्स की नॉलेज दी जाती है। लेटर नॉलेज होती है। लेटर नॉलेज जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, जैसे A B C D ये सब क्या है, लेटर है, अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इनकी नॉलेज बच्चों को दी जाती है। तो ये सब क्या है, की कंपोनेंट्स हैं इमर्जेंट लिटरेसी की, जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। They all contribute to the child's overall progress with reading and writing in this stage। और ये सभी जो components हैं, ये सभी ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं बच्चे की लर्निंग के अंदर, जिसमें कि बच्चा रीडिंग और राइटिंग करना सीखता है अपनी स्टेज में और उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आई होप आपको इमर्जेंट लिटरेसी समझ में आ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है आपका, इमर्जेंट लिटरेसी इंक्लूड हाउ सम चिल्ड्रन कम इनटू देयर स्कूल ईयर्स ऑलरेडी फैमिलियर विद द रीडिंग एंड राइटिंग प्रोसेस। यानी कि इमर्जेंट लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, उद्गामी साक्षरता की बात कर रहे हैं, इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है जब बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं और उसमें ऑलरेडी वो उन वर्ड्स से, उन अल्फ़ाबेट से क्या है, वो फैमिलियर होते हैं, जो कि वो लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं। जैसे कि एक बच्चे को उसके घर में ही अल्फ़ाबेट सिखा दिए गए हैं पिक्चर बुक के थ्रू, कि वो देख के पहचान सकता है। अब वो क्या है, कहीं ना कहीं उसको, और वो लाइंस भी बनाने लगता है बच्चा, जैसे स्लैंटिंग लाइन बच्चा बना रहा है ना, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ये क्या है, रीडिंग राइटिंग प्रोसेस है जिससे बच्चा ऑलरेडी फैमिलियर है स्कूल आने से पहले। दीज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कंबाइन लेटर्स टू मेक वर्ड्स। यानी कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो इमर्जेंट लिटरेसी, जिनको ऑलरेडी नॉलेज होती है इन वर्ड्स लेटर्स की, उनको क्या है, उनको कंबाइन करना नहीं आता है लेटर्स को, कि लेटर्स कंबाइन करके वो वर्ड्स को बना ले, है ना, नए नए वर्ड्स बना ले। बट दे डू नो सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लिटरेसी, पर वो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होते हैं वो जानते हैं, जो कि आपकी लिटरेसी, आपकी एजुकेशन या साक्षरता से जुड़ी हुई होती हैं। इमर्जेंट लिटरेसी इन्वॉल्व्स लर्निंग बेसिक फोनेमिक्स अवेयरनेस। यानी कि जो इमर्जेंट लिटरेसी होती है, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं, कुछ जो फोनेम्स होते हैं, फोनेमिक अवेयरनेस होती है, जिसमें क्या है, साउंड की हम बात करते हैं, साउंड अवेयरनेस की बात करते हैं, तो वो इसके अंदर शामिल होती है। तो इसकी क्या है, बच्चे को कहीं ना कहीं नॉलेज होती है। तो फोनेम्स आर यूनिट्स ऑफ साउंड। जो फोनेम्स हैं वो क्या है, यूनिट ऑफ साउंड है, क्योंकि वो मिलके क्या है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्र और ब्र, इसका में एग्जाम्पल दिया गया है, इज़ अ फोनेम। तो इस तरीके के जो साउंड होते हैं, फ्र ब्र, इनसे जो वर्ड्स बनते हैं, तो ये भी क्या है, आपके फोनेम्स के अंदर आते हैं। इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ साउंड इन वर्ड। ये और ये क्या है, फर्स्ट यूनिट होते हैं साउंड्स की, जैसे कि फ्रेंड्स, फ्रेम, ब्रेन, ब्रदर, फ्राई, फ्रॉग। तो इसमें आप देखिए जो स्टार्टिंग है आपका, स्टार्टिंग यूनिट फ्र, इसमें भी एफ आर है आपका, इसमें ब्र आपका बी आर दिया गया है, इसमें फ्र आपका फ्रॉग में भी फ्र है। तो इस तरीके के साउंड्स जो है, तो बच्चे को क्या है, पहले इस तरीके के साउंड की जो नॉलेज होती है, वो साउंड बच्चे को पहले सिखाए जाते हैं, जो इजी साउंड्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट आपका, ड्यूरिंग इमर्जेंट लिटरेसी चिल्ड्रन बिगिन टू लर्न द एक्सेप्टेबल फोनेम्स टू इंक्रीज देयर फोनेम अवेयरनेस। यानी कि जो आप लोगों का इमर्जेंट लिटरेसी प्रोग्राम है, यानी कि उद्गामी साक्षरता है, इसके चलते क्या है, बच्चे
साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से कुछ साउंड जो है एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे कि फ्र साउंड है, ये ब्र साउंड है जो अभी हमने बात की है ना, ये वाले जो साउंड्स की हमने बात की। पर कुछ साउंड्स ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं और उनको हम प्रमोट नहीं करते हैं बच्चे की लर्निंग में। जैसे कि इसमें आगे दिया गया है आपको, फ्र इज एन एक्सेप्टेबल फोनिम्स बट समथिंग लाइक, जैसे दिया गया आपको TSW इज नॉट, जैसे इस तरह का कोई साउंड प्रोड्यूस करता है बच्चा, TSW मतलब उल्टे सीधे साउंड कुछ बच्चे प्रोड्यूस करते हैं पर उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, उससे कोई वर्ड्स नहीं बनता, वो फोनिम्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो नॉट एक्सेप्टेबल है। कि ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रमोट करें और बच्चे को उसी से कुछ जुड़ा कर कराने लगे, क्योंकि ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, ये वर्ड ही नहीं है इंग्लिश के अंदर, तो ये लेटर और साउंड। नेक्स्ट है इसमें 5th पॉइंट। तो बेसिकली ये है कि जो बच्चे को जो नॉलेज है, जो उसकी इमर्जेंट लिटरेसी है, उद्गामी साक्षरता है, जो उसको पहले से नॉलेज है, उस नॉलेज को आप आगे बढ़ाते हो, उसको आगे की चीज़ें सिखा रहे हैं। 5th पॉइंट है इसके अंदर, दिस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दे एंटर स्कूल एंड स्टार्ट टू लर्न रीड। और ये जो नॉलेज है क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है और लर्निंग स्टार्ट करता है, अपनी पढ़ना स्टार्ट करता है। क्योंकि देखिए एक बच्चा, कुछ स्कूल्स में तो इंटरव्यू भी होते हैं जिसके अंदर क्या है, बच्चों को देखा जाता है कि उसको अल्फ़ाबेट्स आते हैं या नहीं आते, उसे पढ़ना आता है नहीं आता, उसे काउंटिंग बोलनी आती है नहीं आती। लिखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द नर्सरी लेवल, है ना, जो आपका KG किंडरगार्टन स्टेज होती है उसके अंदर लिखना से ज़्यादा सबसे पहले क्या देखा जाता है कि बच्चा बोले उस चीज़ को, तो उनका ओरल वर्क ज़्यादा होता है ना, तो इसीलिए उस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो ये जो है आप लोगों का इमरजेंट लिटरेसी आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और ये आप लोगों का CTET में पॉइंट आए हुए क्वेश्चंस है, तो इससे ही मैंने आप लोगों के लिए ये टॉपिक शेयर किया है, ताकि जब मैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या रिवीजन क्लासेस आप लोगों के स्टार्ट करूं तो उस टाइम पे आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ये टॉपिक्स आप लोगों के लिए शेयर किए जा रहे हैं, इनको आप डीपली पढ़िए, नॉलेज लीजिए। कोई अगर डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं। बाकी मैं पॉइंट्स में ही PDF बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि ईजी रहे आप लोगों को याद करने में भी, पढ़ने में भी। क्योंकि जो BEd M.Ed के बच्चे होते हैं उनको क्या है, डिटेल में लिखना होता है आंसर, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स में आंसर का होना, ताकि उनको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। और CTET और जो टेट्स एग्ज़ाम है उनके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।